नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तमाम खबरें जिस प्रकार से निकलकर इन दिनों सामने आ रही हैं, सरकार खुद को जहां एक तरफ 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती पर दलित हितैषी बता रही है, तो वहीं उनका दोहरा चरित्र भी निकलकर सामने आया है। आपको पता है कि किस प्रकार से इस बीच में बीते कई दिनों में जब से सपा के सांसद पर हमला हुआ, अखिलेश यादव ने एक बेहद बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये सरकार दलित विरोधी है और उन्होंने यहां तक कहा कि दलितों की हितैषी ये सरकार न कभी थी, न कभी है और न ही कभी रहेगी। इनका दोहरा चरित्र बेनकाब करते हुए तमाम नेता आए दिन आते रहते हैं। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद भी एक ट्वीट करते हैं। वो क्या कुछ ट्वीट करते हैं वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन मैंने आपको कुछ दिन पहले खबर बताई थी कि किस प्रकार से अंबेडकर जयंती पर अवकाश न मिलने की वजह से तमाम बहुजन समाज के लोग इसका विरोध कर रहे थे। केंद्र सरकार पर जब इसका दबाव पड़ता है तो अंबेडकर जयंती पर सरकारी आवास सरकारी अवकाश देने का वादा किया जाता है। लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ जो 14 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक जगह जगह ये बता रहे हैं कि अंबेडकर जयंती हमारे लिए सबसे बड़ा उत्सव है, वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2027 के चुनाव नजदीक है। इसी को देखते हुए वो इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं। लेकिन नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद एक ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि स्वतंत्रता के अमृत काल में संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचारों का उत्सव है या उनका दमन है। वो बताते हैं जहां एक तरफ सरकार 14 अप्रैल से 28 अप्रैल तक जयंती मनाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आज भी हमारे समाज जो जयंती मनाना चाहते हैं, रैलियां निकालना चाहते हैं, जनसभाएं करना चाहते हैं, उन्हें परमिशन नहीं दी जा रही है। ये सरकार का दोहरा चरित्र है। वो कह रहे हैं परमिशन न देने की वजह जो बताई जा रही है बहुजन समाज को, वो है शांति व्यवस्था भंग करना और इसी प्रकार की अराजकता फैलाना, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास। सिर्फ यही नहीं, नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद आगे सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल करते हैं। वो कहते हैं, मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं, क्या बाबा साहब का सम्मान सिर्फ सरकारी आयोजनों तक सीमित है? क्या संविधान निर्माता बाबा साहब के अनुयायी और उनके प्रति अपने विचारों, भावनाओं और कृतज्ञों को अभिव्यक्त करने का भी अधिकार नहीं है? वो सीधे तौर पर ये तमाम आरोप लगाते हैं और उसके बाद वो जो कहते हैं वो कहीं ना कहीं वर्ष 2027 के चुनावों की आगाज की बात होती है। वो कहते हैं कि हम बाबा साहब के सभी अनुयायियों से कहना चाहते हैं कि ताकत इकट्ठा करो, अपनी सरकार बनाओ और उखाड़ फेंको उन सरकारों को जो कानून की आड़ में हमें हमारे सबसे बड़े पर्व हमारे मसीहा की जयंती को मनाने से रोक रहे हैं। सिर्फ ये नहीं, ये आंदोलन रुकेगा नहीं। अब हर घर, हर गांव, हर शहर से आवाज उठेगी जय भीम। ये ट्वीट ही ये बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार से सरकार एक तरफ दावा करती है और दूसरी तरफ अपना दोहरा चरित्र बेनकाब करती है। फिलहाल इस खबर के बारे में मुझे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।